नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, एक बात बताइए, हम हर दिन इंटरनेट पर इतने सारे लॉगिन पेज देखते हैं, लेकिन क्या हम कभी रुककर उन्हें सच में पढ़ते हैं? शायद नहीं, है ना? आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। एक बेहद साधारण से दिखने वाले लॉगिन पेज का हम एक तरह से फोरेंसिक परीक्षण करेंगे। हम सिर्फ उन शब्दों पर गौर करेंगे जो इस विशाल डिजिटल दुनिया के मुख्य दरवाजे पर लिखे हैं। ये कोई आम शब्द नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े इकोसिस्टम का प्रवेश द्वार है। तो चलिए, एक जासूस की तरह इसके एक एक शब्द की परतें खोलते हैं। जरा सोचिए, हम और आप कितनी ही बार इंटरनेट के सबसे बड़े पोर्टल्स के उन बारीक अक्षरों को बिना ध्यान दिए बस स्क्रॉल कर देते हैं। बहुत बार, सही कहा ना, हम सब ऐसा ही करते हैं। हमारा आज का ये पूरा डीप डाइव इसी एक बात पर टिका है। आज हम अपनी रफ्तार थोड़ी कम करेंगे और सतह पर मौजूद इस टेक्स्ट को जरा करीब से देखेंगे। ये वो पेज है जिसे दुनिया के अरबों लोग हर दिन देखते हैं। तो आइए उन चीजों पर रोशनी डालते हैं जिन्हें हम अक्सर बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पहले सेक्शन की तरफ, द मॉडर्न फ्रंट डोर, यानी आज के दौर का मुख्य दरवाजा। पेज के बिल्कुल टॉप पर अगर हम नजर डालें तो हमें ये लाइन मिलती है, एक्सप्लोर द थिंग्स यू लव, लॉग इन टू फेसबुक। अब यहाँ जरा शब्दों के चुनाव पर गौर कीजिएगा। ये कितना गर्मजोशी से भरा और इनवाइटिंग लगता है ना? यहाँ किसी टेक्नोलॉजी या डेटा की बात नहीं हो रही है, ये सीधे आपकी भावनाओं से जुड़ने की कोशिश है। उन चीज़ों को एक्सप्लोर करें जो आपको पसंद है। ये एक बहुत ही यूजर सेंट्रिक और इमोशनल अप्रोच है, जो आपको ये एहसास दिलाती है कि आप एक सुरक्षित और अपनी मनपसंद जगह पर आ गए हैं। और ठीक उसी इमोशनल मैसेज के नीचे हमें ये बिल्कुल सीधे और फंक्शनल ऑप्शंस मिलते हैं। लॉग इन, साइन अप, फॉरगॉट पासवर्ड और क्रिएट न्यू अकाउंट। ये तो वो बेसिक चीजें हैं जिनकी हम किसी भी नॉर्मल लॉगिन पेज से उम्मीद करते हैं। ये सारे विकल्प मिलकर एक बेसलाइन सेट करते हैं। मतलब ये वो ढांचा है जो हमें बताता है कि भाई इस दरवाजे को खोलने की चाबी यहीं पर है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, ए मल्टीलिंगुअल ग्लोबल नेटवर्क। और ये हिस्सा बहुत ही शानदार तरीके से हमें दिखाता है कि इस प्लेटफॉर्म की पहुंच पूरी दुनिया में कितनी विशाल है। जरा देखिए, अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच, चीनी, अरबी, पुर्तगाली, इतालवी और मोर लैंग्वेजेस। मतलब इससे पहले कि आप अपना पासवर्ड टाइप करना भी शुरू करें, आपके सामने पूरी दुनिया की भाषाओं का एक विशाल ट्रांसलेशन सिस्टम तैयार रहता है। इससे साफ हो जाता है कि ये सिर्फ एक वेबसाइट नहीं है, बल्कि एक ऐसा ग्लोबल नेटवर्क है जिसे पूरी दुनिया को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। चलिए अब पेज में थोड़ा और नीचे चलते हैं। सेक्शन 3, बियॉन्ड सिंपल सोशल मीडिया। यहाँ हमने इस रॉ टेक्स्ट को 3 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया है, सोशल, हार्डवेयर और यूटिलिटी। जब आप इन लिंक्स को इस तरह एक साथ देखते हैं, तब जाकर इस प्लेटफॉर्म के असली फैलाव का अंदाजा होता है। अब ये सिर्फ एक वेबसाइट पर लॉगिन करने तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये एक पूरी की पूरी डिजिटल और फिजिकल दुनिया से जुड़ने का रास्ता है। सबसे पहले जरा इन सोशल लिंक्स पर ध्यान देते हैं। इंस्टाग्राम, थ्रेड्स, मैसेंजर, फेसबुक लाइट और वीडियो। देखा आपने, ये सब मिलकर कम्युनिकेशन ऐप्स का एक आपस में जुड़ा हुआ जाल बनाते हैं। भले ही ये सब अलग अलग सर्विसेज हैं, लेकिन असल में ये सब एक ही लॉगिन इकोसिस्टम के धागे से एक साथ गुंथे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 की ओर, हार्डवेयर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इस तुलना को जरा ध्यान से देखिए। एक तरफ हमारे पास फिजिकल हार्डवेयर प्रोडक्ट्स के लिंक्स हैं, जैसे कि रे-बैन मेटा स्मार्ट ग्लासेस, मेटा क्वेस्ट वीआर हेडसेट्स और मेटा स्टोर। और ठीक इसके उलट दूसरी तरफ मेटा पे और मेटा एआई जैसी अदृश्य यानी न दिखने वाली वित्तीय और एआई प्रणालियां मौजूद हैं। तो अब ये डिजिटल दरवाजा आपको सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं रखता, बल्कि ये आपको असली दुनिया के गैजेट्स और पेमेंट सिस्टम्स तक भी ले जाता है। और इसमें जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो ये है कि मुख्य लॉगिन स्क्रीन पर ही मेटा एआई को इतनी प्रमुखता से रखा गया है। ये कहीं सेटिंग्स के अंदर छुपा हुआ नहीं है। ये इस बात का सीधा और साफ संकेत है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब इस पूरे इकोसिस्टम के बिल्कुल सेंटर में आ चुका है, एकदम फ्रंट पेज पर। चलिए अब पेज के सबसे निचले हिस्से में चलते हैं। सेक्शन 5, द प्राइवेसी रियलिटी। यहाँ हमें स्टैंडर्ड लीगल लिंक्स की एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट मिलती है। प्राइवेसी पॉलिसी, प्राइवेसी सेंटर, कुकीज, एड चॉइसेस और टर्म्स। अब जरा याद कीजिए, शुरुआत में हमने वो जो गर्मजोशी से भरा एक्सप्लोर द थिंग्स यू लव वाला टैगलाइन देखा था, उसके मुकाबले यहाँ की भाषा कितनी रूखी और एकदम कानूनी है। ये हमें याद दिलाता है कि हम जिस दुनिया में कदम रख रहे हैं वो असल में बहुत ही सख्त नियमों वाला एक कमर्शियल स्पेस है। तो यहाँ जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात है, वो है कंज्यूमर हेल्थ प्राइवेसी का एक अलग से लिंक होना। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, एक साधारण से लॉगिन स्क्रीन के पीछे इस हेल्थ प्राइवेसी लिंक का क्या काम? ये इस बात की तरफ एक बहुत बड़ा इशारा है कि इस प्लेटफॉर्म के पीछे किस लेवल का और किस किस तरह का डेटा कलेक्ट और मैनेज किया जा रहा है, यहाँ तक कि लोगों की सेहत से जुड़ा डेटा भी।
और फिर हमारी नज़र इस एक बहुत ही स्पेसिफिक लाइन पर पड़ती है, कॉन्टैक्ट अपलोडिंग एंड नॉन यूजर्स। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो लोग इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर ही नहीं रहे हैं या जिन्होंने लॉगिन भी नहीं किया है, वो भी इस विशाल डेटा फ्रेमवर्क का हिस्सा हैं। ये साफ दिखाता है कि ये इकोसिस्टम सिर्फ अपने एक्टिव यूजर्स तक ही सीमित नहीं है। इसके अलावा हमें यहाँ क्रिएट एड, क्रिएट पेज, डेवलपर्स और करियर्स जैसे लिंक्स भी देखने को मिलते हैं। इससे ये बात बिल्कुल कंफर्म हो जाती है कि ये पेज सिर्फ हम जैसे आम यूजर्स के लिए नहीं बना है, बल्कि ये विज्ञापन देने वालों, सॉफ्टवेयर बनाने वाले डेवलपर्स और नौकरी ढूंढने वालों के लिए भी एक बहुत बड़ा कमर्शियल पोर्टल है। अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, सेक्शन 6, द कॉर्पोरेट एंकर। और वो है मेटा का कॉपीराइट वर्ष 2026। देखने में ये बस एक छोटा सा नंबर लगता है, लेकिन असल में ये हमारी इस पूरी फोरेंसिक जांच को इस विशाल कॉर्पोरेट समूह की आज की हकीकत से जोड़ देता है। ये पेज हवा में नहीं झूल रहा है, बल्कि ये भविष्य पर नजर रखने वाली एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट एंटिटी की संपत्ति है। तो चलिए हम अपनी बात को वापस वहीं ले चलते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। एक्सप्लोर द थिंग्स यू लव। अभी हमने एआई, हार्डवेयर, कुकीज और नॉन यूजर डेटा ट्रैकिंग की जिस गहरी दुनिया का पर्दाफाश किया है, जरा उसके बैकग्राउंड में इस शुरुआती लाइन को दोबारा पढ़कर देखिए। अब इसका मतलब बिल्कुल अलग ही महसूस होता है ना? तो जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। क्या ये पोर्टल अभी भी सिर्फ कुछ नया एक्सप्लोर करने का एक प्यारा सा निमंत्रण है, या फिर ये एक ऐसे सर्वव्यापी डिजिटल इकोसिस्टम का दरवाजा बन चुका है जो हमारी हर एक गतिविधि, गैजेट्स और डेटा से गहराई से जुड़ा है? अगली बार जब आप ऐसे किसी डिजिटल दरवाजे से गुजरे तो बस एक पल रुककर उन बारीक अक्षरों को जरूर देखिएगा। हमारे आज के इस विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही सीखते रहिए और अपने आसपास की चीजों पर नजर बनाए रखिए।